वक्त मैंने प्रभु यीशु को देखा, अपनी आंखों से देखा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां। मुझे पता नहीं है ये मेरा सपना था, ये मेरा भ्रम था, या मेरा विश्वास था, या पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को देखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अहमदाबाद में प्लेन क्रॉस हुआ, आप तो जानते हैं क्या प्लेन क्रॉस हुआ, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने, उसके पास सामर्थ्य थी सबको जान बचाने की, पर उसने मानव के हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने हिसाब से काम करते हैं, और कैसे करते हैं आज इसी वीडियो में बहुत बड़ी गवाही के साथ मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोस्तों, हम इस वीडियो को देखते हैं, तो फिर हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद फिर कुछ बातें करते हैं। प्रभु यीशु के सिवा और किसी को नहीं मानती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अब जो भी धर्म में पहले होते थे, फिर अभी प्रभु में विश्वास करते हैं, पैसा वैसे मिलेगा नहीं? साधारण तो कहूँगा नहीं, पैसा वैसा मिल रहा है, धर्म परिवर्तन ब्रदर, मुझे आपसे बात कहने की, पैसा मिलता है ये बात मुझे आज पता चली आपसे। आपने मुझे पहले कहा होता ना, मैं भी थोड़ा सा कमा लेती। नहीं, मुझे ये बात पता भी नहीं थी, आपने पहली बार कही। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को धर्म परिवर्तन करा सकता है पैसों के लिए। अगर वो पैसों के लिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा, दैट्स अ ड्रामा। आई डोंट थिंक सो। मैं बताना चाहूँगी, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं गुजरात में काम करती थी, टीवी शोज वगैरह सब करती थी। आई वॉज बिजी और मैं अपने सक्सेस से बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई कि इजराइल जाने की बात हुई, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आई एम द लकीएस्ट वन, कि मुझे, जब मैं हिंदू थी उसी दौरान, मेरे शोज के दौरान मैं 2 बार इजराइल जाके आई हूँ। मैं उस प्लेस में भी जाके आई हूँ जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया था। मैंने उस क्रॉस को भी देखा, उसे छुआ, मैंने वो प्लेस भी देखी जहाँ पर प्रभु यीशु को रखा गया था। कब्र, इट्स नॉट एग्जैक्टली कब्र, वो थोड़ा सा गैप है पहाड़, मतलब पत्थरों के बीच में, वो जगह भी मैंने देखी। हो सकता है कि ईश्वर का ये मेरे लिए एक इशारा था अपनी तरफ लेने का, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात को नहीं माना। 2 बार मैं इजराइल जाके गई, लेकिन मैंने नहीं कुछ सोचा क्रिश्चियनिटी के बारे में। जब मेरी शादी हुई क्रिश्चियन परिवार में, मणि फैमिली में, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि अभी तुम क्रिश्चियन बन जाओगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अपने धर्म से बहुत प्यार है, मैं क्रिश्चियन चाहे कुछ भी हो जाए तो नहीं बनूंगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इन-लॉज ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती क्रिश्चियन बनो, या जैसे ब्रदर ने कहा कि पैसा देके, ऐसा किसी ने मुझसे नहीं कहा। और मैं आई वॉज कंफर्टेबल कि मैं अपने धर्म के साथ में जी रही हूँ। और एक बार ऐसे हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मुझे कैंसर हो गया था। I was detected for cancer, और मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था, सबसे बुरा, बचपन से लेके तब तक का। शादी के काफी सालों के बाद ये टाइम आया, आज से 6 साल पहले। और उस दौरान मेरी मदर इन लॉ मिसेस रीटा रीड ने मुझे बहुत सारे बाइबल और बाइबल से रिलेटेड बुक्स मुझे दिए। हालांकि उन्होंने बहुत पहले भी दिए थे, न्यूली जब मैं मैरिड हुई उस वक्त भी उन्होंने मुझे, जब मेरे घर में मुंबई में आई थी तो उन्होंने बहुत सारे बाइबल्स लेके आई थी। और मैंने वो काम किया था कि जब वो चली गई उसके बाद सारे बाइबल्स मैंने घर के पीछे जाके जला दिए थे। सारे बाइबल्स मैंने अपने इन्हीं हाथों से मैंने जला दिए थे। बाइबल में इतना हेट करती थी इन सारी चीजों से। उसके बाद जब मैं बीमार पड़ी और मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त एक दिन रात का समय था और मुझे बहुत ही भयानक पेन हुआ। हम लोग हिंदूज में हमारी कुंडली बनती है, एक जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, उसमें वो दिन, वो घड़ी जिसमें लिखा था कि उस वक्त मेरी मौत की घटिका है, मेरी कुंडली में, मेरे बचपन में जब बनी थी, मैं बैठी थी और लगा भयानक पेन हुआ। हम लोग हिंदूज में हमारी कुंडली बनती है, एक जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, उसमें वो दिन, वो घड़ी जिसमें लिखा था कि उस वक्त मेरी मौत की घटिका है, मेरी कुंडली में, मेरे बचपन में जब बनी थी, मेरे जन्म के वक्त, उसमें लिखा था। मैं उसे मानूं या नहीं मानूं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा था। और वो दिन मेरे मतलब पेन जो
दर्द होता है उसकी लास्ट लिमिट मैंने क्रॉस कर ली थी। और उस रात मैं बेड पे बैठी थी और लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होगा। उस वक्त मैंने प्रभु यीशु को देखा, अपनी आंखों से देखा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां। मुझे पता नहीं है ये मेरा सपना था, ये मेरा भ्रम था, या मेरा विश्वास था, या पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को देखा, सामने देखा, अपनी आंखों के सामने। और मेरे पूरे बदन में जो पेन था, प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर करके मेरी तरफ ऐसे किए, दोनों हाथ, बोथ द हैंड्स ऐसे किए उन्होंने। और मुझे लगा मेरे सर से लेके मेरे पांव तक मेरा पूरा पेन मेरे शरीर से धीरे धीरे निकल गया। ऐसे निकल गया जैसे मतलब कभी था ही नहीं। मैं एकदम से पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं कंप्लीटली रिकवर हो गई। 6 साल पहले के बाद, उस दिन के बाद से मुझे लगा कि प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना का जवाब देता है। वो आता है हमारे लिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है प्रभु। मैं उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया, जैसे मैं रिकवर हुई, मैंने बैप्टिज्म ले लिया कटक में जाके। लेकिन फिर भी कहते हैं इंसान के अंदर बहुत सी बुरी चीजें होती हैं। मैंने भी उसके बाद बैप्टिज्म लिया, भूल गए से। बहुत सारे लोग करते हैं कि बैप्टाइज हो गए, चलो अब हम क्रिश्चियन बन गए, बात खत्म, और वहीं पे रुक जाते हैं। 3-4 साल तो ऐसे हुए। मेरी मौसा जी है पास्टर स्वर्गीय पुलक प्रामाणिक जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करते थे, वो उन्होंने लास्ट ईयर भी, उसके पहले साल भी मुझे बहुत फोर्स किया था कि यहाँ आए और मैं साक्षी दूं। उन्होंने हर बार मुझे बहुत इंकरेज किया। बार बार वो मुझे में फोन करते थे और कहते थे बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु का नॉलेज समझो, तुम एंकरिंग करती हो, तुम लाइक तुम्हें बोलने की नॉलेज है, तुम प्रभु यीशु का प्रचार करो, उनका सुसमाचार सुनाओ, उन लोगों तक पहुंचो जो लोग अभी तक अंधेरे में है, जिन पर अभी तक प्रभु यीशु का प्रकाश नहीं पड़ा है, वहां तुम पहुंचो। बहुत लोगों को जरूरत है। कहते हैं ना बाइबल में लिखा है फसल बहुत है, काटने वाले कम हैं। उसी तरह से हम प्रभु के लोगों को पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पुलक प्रामाणिक जी नहीं रहे तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझसे कोई गलती हो गई। ईश्वर ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और मैं उन सारे एहसानों को भूल गई। और पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल। मैं प्रचार भी करती हूँ, मैं बोलती हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं प्रभु की महिमा, प्रभु का गौरव करती रहती हूँ। और आज यहाँ पर मुझे बोलने का